अब देखिए ऐसा है कि आपको उतना भी देखिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, जितना दिमाग में एक हौवा बना के रखे हैं कि पता नहीं कैसा कैसा सवाल पूछेगा। बिहार सिविल कोड के कंप्यूटर की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई आपसे सी प्लस प्लस, जावा, विजुअल बेसिक, फला फला बहुत ही काफ़ी हाई लेवल का लैंग्वेज का सवाल, ऐसा कुछ भी दोस्तों नहीं पूछेगा। आपसे बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे, MS ऑफिस से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। अब और भी नीचे कुछ सवाल हैं, चलिए देख लेते हैं। बिहार सिविल कोड में आपको पता है दोस्तों कंप्यूटर से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है बताना है। तो ये मॉनिटर तो आउटपुट डिवाइस है ही, क्योंकि इसमें से बाहर जो भी आप इनपुट करते हैं कीबोर्ड के द्वारा, कीबोर्ड कौन क्या है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस क्या है, इनपुट डिवाइस है। क्योंकि आप इनपुट कर रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ डाल रहे हैं, तो इधर से जो कुछ आप कमांड दे रहे हैं ना कंप्यूटर को, जिसके द्वारा वो इनपुट डिवाइस होता है, तो कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, ये सब इनपुट डिवाइस है। और उधर से जो रिजल्ट आपको दिख रहा है मॉनिटर में या फिर स्पीकर में सुनाई दे रहा है या प्रिंटर के द्वारा, जीरोक्स के द्वारा निकल करके कॉपी आ रहा है, तो वो रिजल्ट जो निकल रहा है ना, वो आउटपुट डिवाइस के द्वारा निकलता है। लेकिन माइक्रोफोन क्या है कि ये आउटपुट डिवाइस नहीं है, क्योंकि इसमें आप कमांड दे रहे हैं। माइक्रोफोन मतलब माइक होता है दोस्तों, सीधा भाषा में समझिए कि आप इसमें जैसे बोला जाता है ना, तो माइक्रोफोन में बोला जाता है, तो बोलेंगे तो उधर कमांड जा रहा है इधर से, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस कौन कौन है दोस्तों, आपको कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया। और आउटपुट कौन कौन सा है, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया। मॉनिटर मतलब क्या होता है, टीवी जैसा जो दिखता है ना, जो टीवी जैसा आपको दिखता है कंप्यूटर में, उसी को मॉनिटर कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम कमांड देते हैं। तो अगला सवाल चलिए देख लेते हैं। अगला सवाल है कंप्यूटर में डाले जाने वाले डेटा को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसको कहा जाता है इनपुट, ठीक है। इसको इनपुट, क्योंकि आप जो डेटा उसमें डालते हैं, जैसे कि कीबोर्ड से लिख दिए राम श्याम कुछ भी लेटर वगैरह, तो आप उसमें इन कर रहे हैं ना, उसमें कुछ रख रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, तो वो हो गया इनपुट। इसको डेटा को इनपुट कहा जाता है। अब ये अगला सवाल है कि इनमें से किसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि CPU को ही कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, क्योंकि जो भी डेटा रहता है ना, इसी में प्रोसेस होता है, इसी में सेव होता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे अगला सवाल है कि UPS का फुल फॉर्म, UPS अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, जो पावर सप्लाई दिया जाता है, जैसे कि कंप्यूटर बंद हो जाता है तो उसी पे कुछ देर तक स्टैंड बाई रहता है मोड में, तो वो आपको बैटरी सप्लाई देता है। तो अनइंटरप्टेबल मतलब बिना बाधित हुए जो पावर सप्लाई देता है, उसको UPS कहा जाता है। ये इसका फुल फॉर्म हो गया। और CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो दोनों का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई इसका होता है, और CPU का होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और अगला सवाल है कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं, मतलब कि कंप्यूटर के पिता किसको कहा जाता है। तो दोस्तों ये चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। अगला है कि सबसे अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर किसको माना जाता है। तो साइंटिस्ट वगैरह जो भी होते हैं दोस्तों वो रखते हैं, इसमें नाम नहीं दिया गया है दोस्तों, नन ऑफ दिस, इसमें नाम नहीं दिया गया है। और मैं आपको बताता हूं कि वो कौन सा कंप्यूटर है, उसको कहा जाता है दोस्तों सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर दोस्तों उसको कहा जाता है, वो सबसे शक्तिशाली सबसे पावरफुल कंप्यूटर होता है। इसमें नाम आपको नहीं दिया गया है, इसलिए मैंने बोला यहाँ पे नॉन ऑफ दीज होगा। लेकिन आपको सुपर कंप्यूटर याद करके रखना है कि सुपर कंप्यूटर ही सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। वर्तमान में हम लोग किस जनरेशन के कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं दोस्तों, तो ये हम लोग 5th जनरेशन के कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं। पहले जनरेशन में आपको IBM दोस्तों 701 था, जो कि यहाँ पे मैंने दिखाया। तो ये IBM 701 पहले जनरेशन का कंप्यूटर था, जिसमें वैक्यूम ट्यूब यूज होता था। फिर सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर वगैरह यूज होता था। बहुत दोस्तों बिजली खाता था, ये सब बहुत बिजली खाता था, बहुत एक्सपेंसिव भी होता था, रख रखाव भी बहुत ज़्यादा, बड़ा बड़ा कमरा चाहिए था। अब तो ये 5वां जनरेशन में चल रहा है कंप्यूटर, ये आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और यहाँ पर रैंडम एक्सेस मेमोरी निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है दोस्तों, तो ये कहा जाता है RAM, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और इसमें क्या होता है ना, डेटा आपको अस्थायी तौर पे सुरक्षित रहता है, इसमें कोई ठीक नहीं है कब डेटा गायब हो जाएगा।